राम राम दोस्तों, आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे थे मेडिसिन को और मेडिसिन में हम डिस्कस कर रहे थे डिजीज़ ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो उसमें हमने पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था स्टोमेटाइटिस को, जिसे क्या बोलते हैं, मुख पाक भी कहते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे पाइका को। ठीक है, तो पाइका क्या है? पाइका क्या है? एक डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित एक बीमारी है। ठीक है, इसमें पाइका क्या होता है, असामान्य वस्तुओं को पशु क्या है खाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की विकृत भूख को क्या बोलते हैं, पाइका कहते हैं। इसमें क्या होता है, पशु असामान्य वस्तुओं को खाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार की विकृत भूख को क्या कहते हैं, पाइका कहते हैं। अब इसके इटियोलॉजी की बात करते हैं कि कारक कौन कौन से इसमें हो सकते हैं। सबसे पशु में मेजर प्रॉब्लम क्या होती है, किसी विटामिन की वजह से, किसी मिलन की वजह से होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे अंधे परजीवियों के संक्रमण के कारण भी क्या है, पाइका डिजीज होने की संभावना अत्यधिक रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इटियोलॉजी की। तो पहला कारण क्या हो सकता है इसमें, विटामिन की वजह से। विटामिन की कमी से। विटामिन में कौन सा विटामिन, विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से क्या है, पाइका यानी कि से पशु क्या है, असामान्य खाद्य वस्तुओं को खाना शुरू कर देता है। इसके अलावा जैसे मिनरल्स की कमी से, मिनरल्स की कमी से। इसके अलावा क्या होता है, जैसे अंतः परजीवियों का संक्रमण। इसके अलावा जैसे अंतः परजीवी का संक्रमण। ठीक है, इसके अलावा जैसे आंत्रशोथ, ठीक है, पैनक्रियाटिक्स प्रॉब्लम। इसके अलावा जैसे कीटोसिस प्रॉब्लम। इसके अलावा पशुओं में मेटाबॉलिक डिजीज। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेजर प्रॉब्लम किसके हैं, एक पाइका के होने की संभावना या इसको व्यक्त करता है। ठीक है, इसके अलावा अब बात करते हैं इसके उपचार की। तो पाइका का क्या उपचार हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो सबसे पहले क्या है, जो प्राथमिक कारण को क्या सही करना है, यानी कि जैसे इटियोलॉजी में मैंने बात की, जैसे विटामिन की कमी से, मिलन की कमी से, अंधे परजीवियों के संक्रमण से। यानी कि हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पशु को क्या परेशानी हो रही है। ठीक है, जैसे मान लो कि अब ज़्यादातर जो पशुपालक क्या होते हैं, पशुओं को कीड़े की, पेट के कीड़ों की दवाई नहीं देते हैं, मतलब पशुओं की डीवर्मिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेट में कीड़े पनपने शुरू हो जाते हैं, जैसे टेपवर्म। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अंधे परजीवी होते हैं जो कि संक्रमण करते हैं। इसके कारण क्या है, जैसे आंत्रशोथ होना। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कई बार क्या होता है, जैसे हम जो बंटा दे रहे हैं, जो राशन दे रहे हैं, उसमें क्या है, विटामिन की कमी हो सकती है। इसके अलावा जैसे मिनरल्स की भी कमी हो सकती है। इसका भी एक मेजर कारण है कि इसमें क्या है, पशु को ये प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसके उपचार में हम क्या है, इसके प्राथमिक उपचारों को, उसके प्राथमिक जो कारणों को क्या है वो सही करेंगे। इसके अलावा क्या है, पशुओं को कृमिनाशक दवाई, जैसे क्या बोलते हैं, डीवर्मिंग करवानी चाहिए। पशु में क्या है, डीवर्मिंग करवानी चाहिए। ठीक है, तो डीवर्मिंग करना ही क्या है, पशुओं का एक इसका सही उपचार है। जैसे कि पशुओं में एल्बेंडाजोल, फर्मेंडाजोल, ये क्या है, पशु सही होगा। ठीक है, ऐसे अंधे परजीवियों का संक्रमण कम हो जाएगा। जैसे इसकी डीवर्मिंग करेंगे तो पशुओं में क्या है, डीवर्मिंग करने के साथ साथ में क्या है, पशु हेल्दी होगा। ठीक है, उसका खान पान सही होगा। जो पशु की जो कोट का कलर है या उसकी जो कोट की शाइनिंग है वो दोबारा से सही हो जाएगी, यानी कि जो जैसा पशु एक स्वस्थ पशु दिखता है वैसा दिखाई देगा। यदि अस्वस्थ पशु होगा तो उसका कोट का कलर भी डल होगा। यदि पशुओं में डीवर्मिंग नहीं करेंगे
तो ये सारे जो मेजर इटियोलॉजी मैंने बताई है, ये सब मेजर उसमें कारण दिखेंगे कि पशु में कई बार विटामिन की कमी होगी, ठीक है, मिनरल्स की कमी होगी, ठीक है, अंधे प्रतियोगियों का संक्रमण भी होगा, ठीक है, उसको एंटाइटिस प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मेटाबॉलिक डिजीज़ भी इसको बहुत जल्दी होगी। यदि पशु में डिवर्मिंग करवाते हैं तो पशु बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, ठीक है, जो उसका स्किन का कलर है बिल्कुल सही रहेगा, शाइनिंग रहेगा, ठीक है। इसके अलावा जैसे पशु स्वस्थ रहेगा तो पशु का खान पान है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से बिल्कुल हेल्दी रहेगा, ठीक है। अगर यदि पशु में डिवर्मिंग नहीं करवाते हैं तो उसमें जैसे मैंने बताया कि एटियोलॉजी से में कुछ ना कुछ कमियां या अंधे प्रतियोगियों का संक्रमण रहेगा तो पशु हेल्दी नहीं रहेगा। तो पशु में क्या है, डिवर्मिंग समय समय पर करवानी चाहिए। अब बात करते हैं कि पाइका क्या है, एक प्रकार की विकृत भूख है। अब इसमें पशु क्या होता है, कई बार अस्थियों को चबाना शुरू कर देता है, बाल को चाटना शुरू कर देता है या मिट्टी खाना शुरू कर देता है। तो ये एक किसका रूप है, पाइका का रूप है। अब जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है, अलग हो जाएगी। जैसे कि मिट्टी खाना, यानी पशुओं का मिट्टी खाना क्या कहलाता है, जियोफेजिया। क्या कहलाता है, जियोफेजिया। जियोफेजिया कहलाता है पशु का मिट्टी खाना, क्या कहलाता है, जियोफेजिया कहलाता है। इसके अलावा जैसे बाल चाटना, पशु कई बार क्या होता है बाल खाना शुरू कर देता है, तो इसे क्या बोलते हैं, पाइलोफेजिया। क्या बोलते हैं इसको, पाइलोफेजिया। बाल को चाटना, बाल चाटना क्या कहलाता है, पाइलोफेजिया कहलाता है। इसके अलावा एक वर्ड आता है जैसे कि ऑस्टियोफेजिया, इसे क्या बोलते हैं, अस्थियों को चबाना। क्या कहलाता है, ऑस्टियोफेजिया। अस्थियों को चबाना। कई बार क्या होता है पशु हड्डियों को चबाना शुरू कर देता है तो वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोफेजिया कहलाता है। बाल चाटना क्या कहलाता है, पाइलोफेजिया। मिट्टी खाना, पशु द्वारा क्या मिट्टी खाना शुरू कर देता है तो उसे क्या बोलेंगे, जियोफेजिया कहते हैं। तो ये थे कुछ वर्ड जो कि पाइका से संबंधित थे। यदि पशुओं में डिवर्मिंग नहीं करेंगे तो ये सारे जो मेजर इटियोलॉजी मैंने बताई है, ये सब मेजर उसमें कारण दिखेंगे कि पशु में कई बार विटामिन की कमी होगी, ठीक है, मिनरल्स की कमी होगी, ठीक है, अंधे प्रतियोगियों का संक्रमण भी होगा, ठीक है, उसको एंटाइटिस प्रॉब्लम भी होगी, ठीक है। इसके अलावा जैसे मेटाबॉलिक डिजीज़ भी इसको बहुत जल्दी होगी। यदि पशु में डिवर्मिंग करवाते हैं तो पशु स्वस्थ होगा, ठीक है, उसका कोट का कलर, शाइनिंग बिल्कुल एकदम सही होगी, एकदम परफेक्ट होगी, ठीक है। दूसरा क्या होगा, पशु का खान पान बिल्कुल सही होगा।